दोस्तों, आत्रे ज्ञान कुंज चैनल पर मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम में हमने 20 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक 21 देखेंगे। इसमें बनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के, यानी वहाँ पर दुर्योधन के पास जाकर के वहाँ की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में, यानी दुर्योधन की राजनीतिक सफलता के रहस्य के बारे में आकर के महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है। राजा के जो गुप्तचर होते हैं उनका आचरण एकदम शुद्ध होना चाहिए तथा शुद्ध आचरण होना नितांत आवश्यक है, जिससे कि वह अपने उस शुद्ध आचरण के द्वारा अपने स्वामी भक्त को सही सही जानकारी दे सकें। ये से स्वामी भक्त गुप्तचर के माध्यम से वह अपने अधीनस्थ संपूर्ण राजाओं की क्रियाओं को भली भांति गुप्तचर जान लेते हैं। यह किसी भी महान राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा उसके कार्य केवल समृद्धशाली परिणामों से ही ज्ञात हो पाते हैं। उपाय करते समय व्यवधान भी संभव है, अतः वह कार्य गुप्त रूप से करता है। जो राजा होता है वह कार्यों को गुप्त रूप से करता है। उसके कार्य तभी लोग जान पाते हैं जब उसके परिणाम आ जाते हैं। यानी जैसे विधाता के कार्यों का ज्ञान संभव नहीं है, बल्कि उसके परिणाम से ही कार्य की अवस्था का भान होता है, यानी कार्य की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होता है। उसी प्रकार से राजा के कार्यों के बारे में जब उसके परिणाम आ जाएं, तभी उसके बारे में लोगों को पता चले। यहाँ दुर्योधन का मित्र बल भी प्रबल है और बनेचर दुर्योधन के मित्र बल की प्रशंसा करते हुए इस श्लोक में कह रहा है, न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं नवकोपविजीवं माननं गुणानुरागेण शिरोभिवृहते नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम् नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम् न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं नवाकोपविजीवं माननं गुणानुरागेण शिरोभिवृहते नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम् नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम्। नराधिपै माने राजा लोग अस्य माने इस दुर्योधन के राजागण, यानी अन्य जो राजागण है, अस्य माने इसकी अर्थात दुर्योधन के शासनम माने आज्ञा को, इस दुर्योधन की आज्ञा को माल्यमेव माने माला के समान शिरोभि उरेते। शिरोभि माने सिर से, इरोभि माने धारण करते हैं। अन्य राजागण माला के समान इस दुर्योधन की शासनम माने आज्ञा को माला के समान धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? गुण अनुरागेण, अगुणों में प्रेम होने के कारण, यानी दान दाक्षिण आदि जो गुण है उन गुणों में वह उस दुर्योधन का प्रेम होने के कारण
अनुराग होने के कारण जो अन्य राजा गण हैं वे इस दुर्योधन की शासन को यानी आज्ञा को सिर से अत्यधिक प्रेम के साथ सिरोधार्य करते हैं। फिर यहाँ से अर्थ लीजिए, ना तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु। ना तेन, तेन माने उस दुर्योधन के लिए कहा गया, उस दुर्योधन ने सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, सज्जम माने प्रत्यंजा से युक्त, यानी धनुष सजी हुई, प्रत्यंजा से युक्त हुई धनुष को क्वचित माने कभी भी, उद्यतम, उद्यतम माने उद्यत नहीं हुआ, ना माने नहीं, धनु माने धनुष को उठाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। वह दुर्योधन कभी भी प्रत्यंजा से युक्त, प्रत्यंजा चढ़ी हुई धनुष को उठाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। कृतम नावा कोप जिह्वम आननम, कृतम नावा, ना माने नहीं, कृतम माने किया, कोप माने क्रोध के कारण, जिह्वम आननम, आनन माने मुंह, जिह्व माने कुटिल, और उस दुर्योधन ने कभी भी अपने मुख को क्रोध के कारण कुटिल नहीं किया। वह बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, दुर्योधन का आदेश कभी भी निष्फल नहीं जाता है। वह इतना अधिक गुणवान है कि लोग उसके आज्ञा को, उसके शासन को, उसकी आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे धागों या सुगंध आदि के कारण माला सिर से धारण की जाती है, उसी प्रकार से दया, दाक्षिण, दान आदि गुणों के कारण उस दुर्योधन की आज्ञा को लोग, वहाँ की जनता यानी हस्तिनापुर की जनता उसकी आज्ञा को माला के समान सिरधार्य कर लेते हैं, क्योंकि वह सफल आदेश है, उसका आदेश सफल होता है। अतः उसे ना तो किसी पर डोरी अर्थात डोरी चढ़ी हुई, प्रत्यंजा चढ़ी हुई धनुष उठाने की आवश्यकता पड़ती है, और न कभी वह क्रोध के कारण उसे अपने मुख को ही टेढ़ा करना पड़ता है। यहाँ पर बनेचर दुर्योधन की मना स्थिति के साथ साथ उसके सुदृढ़ राजनीति जो व्यवस्था है, जो शासन की व्यवस्था, जो शासन की स्थिति है, उसके बारे में महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि शीघ्र ही उसके विरुद्ध कोई कार्य कीजिए, तभी आपका हित है। यानी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक वह लोकप्रिय शासक बना रहेगा, तो वह अस्थायी भी हो सकता है, प्रजा उसे और ज़्यादा चाहेगी। अतः उसके विरुद्ध शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। नतेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, कृतम नावा कोप जिह्वम आलनम। बनेचर कह रहा है कि वह दुर्योधन कभी भी प्रत्यंजा चढ़ी हुई यानी डोरी कसी हुई, कभी भी धनुष को उठाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। कृतम नावा कोप जिह्वम आननम, और उसने कभी भी क्रोध के कारण अपने मुख को विकृत भी नहीं किया। गुण अनुरागेण शिरोभि उरते, बल्कि गुणों में अनुराग रहने के कारण, दया, दाक्षिण आदि गुणों में प्रेम होने के कारण, नराधिपे माल्यमिवास शासनम, अन्य राजागण उसकी आज्ञा को सिर झुका करके माला के समान स्वीकार करते हैं, सिर धारे करते हैं। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, कृतं न कोपम जिह्वाननम, गुणानुरागेण शिरोभे उरेहते,
नराधिपैमालमिवास्य शासन नराधिपैमालमिवास्य शासनम् सहयो राज्येन यौवनोद्धतं निधाय दुःशासनयेद्धशासन मखेशयखिन्नो अनुमता पुरोधसा धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् सहयो राज्येन यौवनम् उद्धतं निधाय दुःशासनयोद्धशासन मखेशयखिन्नो अनुमता पुरोधसा धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। यहाँ पर बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो दुर्योधन है इस समय धर्म का आचरण कर रहा है, उसके धर्म आचरण के बारे में वर्णन करते हुए बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, सह माने वह दुर्योधन यौ राज्य नव यौनम उदत्तम निधाय दुशासन ईद्ध शासना माने जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सके, यानी अमोघ आज्ञा वाला, जिसकी आज्ञा को टाला ना जा सके, ऐसा वह दुर्योधन निधाय माने नियुक्त करके दुशासन माने दुशासन को यौ राज्य माने युवराज के पद पर वह अनुल्लंघनीय शासन वाला दुर्योधन दुशासन को युवराज के पद पर निधाय माने नियुक्त करके नव यौनम यानी नई युवा अवस्था होने के कारण उदंड स्वभाव वाला, अभिनव यौवन के कारण वह उदंड स्वभाव वाला था, फिर भी अनुल्लंघनीय शासन वाला वह दुर्योधन दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके फिर बता रहे हैं मखेश अखिन्नो। मखेश माने होता है यज्ञ में अखिन्ना माने आलस्य से रहित होकर के, यज्ञ में आलस्य से रहित होकर के अनुमतः पुरोधसा माने पुरोहित की, अनुमता माने अनुमति प्राप्त करके, पुरोहितों की अनुमति प्राप्त करके धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। हव्येन माने हव्य के द्वारा हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेतसम् माने अग्निदेव को धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है, तृप्त कर रहा है, यानी अग्नि में हवन कर रहा है। फिर से देख लीजिए, सह युवराज्य नव यौनम उद्दतम निधाय दुशासन युद्ध शासना, अनुल्लंघनीय शासन वाला, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सके, ऐसा वह दुर्योधन, यानी जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा सह माने वह दुर्योधन यौ राज्य निधाय दुशासना, युवराज के पद पर
यानी युवराज के पद पर दुशासन को निर्धारण माने नियुक्त करके, दुशासन को राजा बना करके, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसा वह दुर्योधन दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके नव यौनम यानी नव युवावस्था के कारण उदंड स्वभाव वाले मखेश अकिन्नो अनुमतः, मखेश माने यज्ञ में, अखिन्नो माने आलस्य से रहित होकर के, यानी प्रसन्न चित मन से, अनुमतः पुरोधसा माने पुरोहितों की, अनुमता माने अनुमति को प्राप्त करके, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, वह दुर्योधन अग्नि में हव्य के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है, यानी पुरोहितों की अनुमति को प्राप्त करके वह प्रसन्न चित्त होकर के हवन सामग्री के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है। यहाँ पर दुर्योधन धार्मिक कार्यों को भी कर रहा है। कहने का भाव यह है कि दुर्योधन ने युवराज के पद पर तो दुशासन को नियुक्त कर रखा है और वह स्वयं धर्म कार्यों में लगा हुआ है, यानी धार्मिक कार्य को कर रहा है, वो भी कैसे पुरोधसा अनुमता, पुरोहितों की अनुमति को प्राप्त करके। यद्यपि वह राजा है फिर भी यज्ञ कार्य में पुरोहितों की अनुमति अनिवार्य है, यानी पुरोहित के आज्ञा के अनुसार हम कार्य करते हैं। वह दुर्योधन भी पुरोहितों की अनुमति को प्राप्त करके उसके अनुसार आलस्य का परित्याग करके यज्ञ करता रहता है और हव्य के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। सहयो राज्येन यौनम् उदतं निधाय दुशासनं युद्धशासना, मखेशयखिन्नो अनुमता पुरोधसा, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। यहाँ पर ये सूक्ति परक वाक्य है, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम।